राजीव पंडित जी बताइए, क्या आपका कहना है इस अव्यवस्थाओं के बारे में? अव्यवस्था मेले के दौरान में ठेकेदार ठेका करते हैं। आपके नगर पालिका के कर्मचारी बयाना से जो आते हैं, मेला प्रभारी एसडीएम महोदय होते हैं या जिला कलेक्टर महोदय होते हैं, उनके उसमें देवस्थान विभाग कार्यरत होते हैं। सारी व्यवस्था उनकी उसमें होती है, लेकिन सफाई तो होती है। इसके बाद में यहाँ बंदरों की संख्या विशेष अधिक मात्रा में है और यहाँ सफाई कर्मचारी जो एक हरिजन है उसको तनख्वाह भी नहीं मिलती है, उसका कोई पोस्टिंग नहीं हुआ है। अच्छा, इतने बड़े मंदिर परिसर में केवल एक कर्मचारी है? एक ही कर्मचारी, उसको भी उसके दादा जब से गुजरे हैं ताऊ जी उसके बाद में उनको भी कोई पैसा नहीं मिलता। और जब मंदिर की तरफ आते हैं तो 20,000 बंदर है, आप क्या करोगे? आप भी तो आते हो, फल फलूट डालते हो, चने डालते हो, गंदगी बंदर खाता है और लेटरिन करता है, उसका मुंह बंद कहाँ होता है? वो तो गंदगी फैलाने वाले तो जानवर बहुत हैं यहाँ। भाई एक कर्मचारी क्या करेगा? डेली है, अभी आप 1 घंटे में आप सफाई कर दो, 1 घंटे के बाद में तुरंत गंदगी फैल जाएगी। यात्री ध्यान ही नहीं देता। यहाँ जरा से गेहूँ लेके आया, चावल लेके आया, चने लेके आया, फल लेके आया, चाय डाल देते हैं। लेकिन कैला माता देखो, जो नवरात्रि करते हैं, जो बहन बेटियाँ घरों में अपने दीप वगैरह प्रज्वलित करती है, तो कुछ सामग्री ऐसी होती है कि उनसे नादानी में जल भी जाते हैं, कहीं अगरबत्ती का छेद हो जाता है। जो नारियल बंध के आते हैं, नारियल में नाज होता है और जौ होते हैं, जब उसको विसर्जन करते हैं तो कुंड में विसर्जन करते हैं। अब उसकी जो चुन्नी में जो भी प्रसादी बंधी हुई होती है, जो सामग्री बंधी हुई होती है, तो उसको बंदर लेके जाएगा, तो जगह जगह आपको कचरा मिलेगा ही। भाई एक बंदर के पीछे एक कर्मचारी तो आप लगा नहीं सकते। अब ये सफाई वगैरह कब हो पाएगी? चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी बच्चा वो झाड़ ही रहा है। अभी 3-3, 4-4 आदमी लग रहे हैं। अभी कल परसों ही हमें कलेक्टर साहब और मंत्री जी और सारा प्रशासक पूरा यहाँ होकर के देख करके गया। इसका मंदिर का निर्माण का वो चल रहा है। कलेक्टर साहब स्वयं आए थे और लखावत जी थे, तो अच्छा इसका प्रपोजल चल रहा है। लेकिन सफाई कर्मचारी के लिए आप जो कह रहे हो, आप इसके लिए तो बोलें, साहब से मिले, बताएं। भाई कर्मचारी तो होना चाहिए, जब सफाई नहीं रहेगी तो हम लोग बैठेंगे कहाँ? अच्छा, एक जो पवित्र पानी, उसमें पानी क्या केवल जब मेला होता है जब ही पानी की विशेष समस्या है यहाँ। पीने तक को पानी नहीं है। हम किससे गए? हाँ जी, सबको पता है, पूरे प्रशासक को पता है। यहाँ बोर ही नहीं हो पा रहे। 4-4 बोर हो गए, इनके नुकसान हो गए, 4-4, 5-5 लाख रुपए के नुकसान होकर के ठेकेदार बैठ गए, कुछ भी नहीं हो पा रहा। अभी आकाश मिट्टी, भाई नीचे जमीन का क्या पता क्या है क्या नहीं। और क्या कहना चाहेंगे आप? और बस ये है, सारी सुविधाओं का अभाव तो यहाँ है ही है। यात्री विदेश बाहर से कोई वीआईपी आदमी आ जाए तो उसको कोई सुविधाजनक कोई कार्य नहीं है। अब देखो, गवर्नमेंट कर रही है, सीएम साहब ने कुछ यहाँ के लिए ध्यान दिया है, कुछ होगा आगे। आपका नाम बता दीजिए। मैं पुजारी ब्रजकिशोर शर्मा, कैला देवी मंदिर। आपस नहीं लड़े जड़े कभी ठीक ठाक है आपस नहीं लड़े। इधर से रतनपुर बोरौली डाल राम प्रसाद कल्लन खोरा, राम प्रसाद कल्लन खोरा। अरे अब यार संग आइए। थोड़ी लगी मसाला भाई। हाँ,
कैसा दिखता है आपको? बाबू जी जो अनफिट है बस घर जाओ उससे क्या भाग पड़े रह जाए जाते जाए मंदिर प्रांगण के सामने 41वां नेत्र शिविर आयोजित किया जा रहा है और माँ की बड़ी कृपा है। पिछले 40 साल से जो भी कैंप लगे हैं एक भी केस खराब नहीं हुआ है। ये माँ डॉक्टर सह जीवन संस्था हिंडौन सिटी से डॉक्टर पीसी जैन साहब के नेतृत्व में डॉक्टर जितेंद्र जैन जी बैठे हैं। आप जोड़ा तालियां बजाएं। इसके बाद जी हरिओम मिश्रा जी और रोहित यादव जानते हैं लाला सेठ हरिचरण लाल जी उनके प्रमोद श्री भूपेश अग्रवाल साहब और उनके बच्चे भानु प्रताप जी हमारे बीच मौजूद है। बहुत जोरदार तालियां बजा। आज इस कार्यक्रम में जो कंबल सेवा है, मरीजों को जो कंबल सेवा की जाती है वो आपके सौजन्य से की गई है। तो केला जी क्षेत्र विकास संस्थान और जनता आपकी बहुत बहुत आभारी है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में भी आपका यही सहयोग, यही प्यार और ये आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। एक बार पुनः जोरदार तालियां बजाकर आप हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब मैं और संस्था के मंत्री और इस कार्यक्रम में संयोजक श्री और बाबू जी और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी आए हैं। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी और किशु जी आँख खोल लो। आँख में यार तस्वीरों सीधी ना आ रही तुम पे। तस्वीर अल्लू सीधा मुड़ जा ना। गलत कह रहा हूँ, सीधा मुड़ जा। भैया बोलो मंत्री जी आँख सबरी खुल रही है। और बाबू जी प्रताप शर्मा जी और सुरेंद्र एक मिनट मैं तो इधर आ रहा हूँ। एक मिनट और तस्वीर देने के लिए बुला रहा हूँ विनोद मेडिकल साहब को और किशोर जी आए पटवाड़ा का स्वागत करें। बच्चा रहेगा कैलाश जी आए ना। कैलाश गोयंका जी और अध्यक्ष जी कैलाश गोयंका जी और अध्यक्ष जी का सम्मान करें।
आप पीछे सर को भाई साहब आ जाते तो बहुत पीछे रहेगा समय की दौड़ में। हाथन ने खोल रहे, हाथन ने खोल रहे। का निर्माण इस क्षेत्र के पिछड़े की संस्था और ये 1980 से लगातार कैंप लगा रही है। कोरोना काल में 2-3 साल कैंप नहीं लगे थे। ये इस संस्था का 41वां कैंप है और मातेश्वरी जी ऐसी कृपा है कि आज तक किसी भी मरीज की किसी प्रकार की शिकायत हमारे पास नहीं पहुँची। चूँकि ये कई ग्रामीण अंचल में लगता है, इसलिए ग्रामीण अंचल के अधिक से अधिक संख्या में लोग साल भर तक इस कैंप के लगने के इंतजार देखते हैं और वहाँ से हम कामना करते हैं कि संस्था को इसी तरह से आगे भी कैंप लगाने के लिए प्रेरित करती है। नारायणी का जो सेवादान हमारी ये संस्था कैला देवी क्षेत्र विकास संस्थान करती आ रही है और करती रहेगी। हमारी यही उम्मीद है और हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य भरतपुर की आसमान शान हरी इंडस्ट्रीज और हरी वेजिटेबल प्रोडक्ट के मालिक श्री भूपेश जी अग्रवाल साहब आग्रह करूँगा आप भी अपने पहचाना। हमें आपको बताइए, मैं डॉक्टर जितेंद्र साहब से आग्रह करूंगा कि आप जो सावधानी आपको बरतनी है कैला माता के चरणों में नमन करने के पश्चात जी आदरणीय भूपेश जी और संस्था के पदाधिकारी और सभी बंधु माताओं इस कैला देवी क्षेत्र विकास संस्थान के 41वें नेतृत्व शिविर में बनने वाली मोतियाबिंद की आंखें अच्छे से अच्छे बने और हम पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही आपको भी कुछ सावधानियां इस ऑपरेशन के पश्चात बरतनी होगी, जिसमें मुख्य है कि धूल, धूप, धुआं इन चीज़ों से आप बच के रहें। जिस आँख में ऑपरेशन हो उस आँख में पानी, कच्चा पानी आँख में ना लगने दें, रगड़े नहीं, गंदा कपड़ा, गंदा तौलिया आँखों पे नहीं लगाएं और ऑपरेशन के पश्चात यहाँ से जो निःशुल्क में दवा दी जाएगी उस दवा को नियमित रूप से जैसे बताया गया है उस तरह से आपको नियमित रूप से डालना है और समय समय पर फॉलोअप के लिए आपको आना है। जब भी आपको समय दिया जाए उस दिनांक को आपको आना है और देखना रहे तुम छुप बीच में और सबको हाँ अपनी पूरी टीम आ जाए। करवा वो भी जागे ना आगे ना जोर बना लो हाथ में और बुलाओ खड़े रहो। एक और बुला ली, एक और आ जाओ, कोई पट्टी मारो। पट्टी का है ना, पट्टी लगाई नहीं है बस एक चाहिए। कंबल बोल देते कंबल लिए कंबल एक कंबल
अभी रुकिए भैया नहीं चश्मा हाँ वो भागी के हाँ मंदिर में चढ़ाई काटी कैला देवी क्षेत्र विकास संस्थान जिनकावाड़ा के तत्वाधान में आज मंदिर प्रांगण में 41वां नेत्र शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें कि भारी संख्या में देहाती अंचल के लोग यहाँ उपस्थित हैं। इस कैंप में 1 साल का लोगों को इंतजार रहता है। ये माँ की बड़ी कृपा रही है कि 40 साल से अभी तक एक भी केस खराब नहीं हुआ है। ये माँ की बहुत बड़ी विशेष कृपा है। यहाँ इस कैंप में मरीजों को संस्था द्वारा रहना, खाना, ठहरना, दवाई, चश्मा की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है और हर मरीज को एक कंबल दिया जाता है। आज अब की बार हमारे जो भरतपुर के भामाशाह हैं श्री भूपेश अग्रवाल जी, श्री ज्योति स्वरूप अग्रवाल जी और भानु प्रताप जी, अब की बार इनके सहयोग से सब मरीजों को एक कंबल दिया जाएगा। संस्था और हम सब लोग इनके बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमें ये इनका प्यार, आशीर्वाद और सहयोग हमें मिलता रहेगा। आप देख रहे हैं बाहर कितनी भारी भीड़ लगी हुई है। मरीजों से आधार कार्ड की कॉपी ली जाती है, उनका पंजीकरण किया जाता है और जो विशेषज्ञ हैं आँखों के डॉक्टर साहब वो पूरा परीक्षण करते हैं, फिर मोतियाबिंद का लेंस प्रत्यारोपण करते हैं। बयाना की जीवन संस्था है, उसके सहयोग से और जिला अंधता निवारण समिति के सहयोग से ये कार्यक्रम हर वर्ष आयोजित किया जाता है। क्षेत्र विकास संस्थान झील केवाड़ा द्वारा आज यहाँ 41वां नेत्र ज्योति शिविर का आयोजन किया जा रहा है और निरंतर ये 40 वर्षों से शिविर का ये सिलसिला शुरू है और यहाँ पर आज सैकड़ों की संख्या में मोतियाबिंद के यहाँ मरीज आए हुए हैं। इनका यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर्स द्वारा नेत्र परीक्षण करके और बयाना बस द्वारा इनको ले जाया जाएगा, जहाँ पर ओटी में इनका ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण होगा। उसके बाद यहाँ आकर के इनको कंबल और ये सारी सुविधाएं यहाँ पर समिति द्वारा प्रदान की जाएंगी। उन्हें परीक्षण करके और इनको चश्मा वगैरह दिया जाएगा और फॉलोअप के लिए भी इनको लगातार जो है कैंप ये लगाया जाएगा। और इसमें आज जैसा कि अभी बताया कि कंबल सेवा हरी वेजिटेबल्स के ओनर के द्वारा यहाँ पर किया गया है और हम सभी के नेत्र कुशल इसकी शुभकामनाएं देते हैं पहले से ही और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे आपको पता है कि हर साल यहाँ पे कैंप लगता है और 41 सालों से कैंप लगता हुआ ये 41वां है। तो जैसे कि माँ की कृपा होती है, जो अपना सहयोग बन पाए हर साल हम उतना सहयोग देना चाहते हैं। इस साल कंबल का सहयोग है, हर साल और तो सहयोग होगा, हम वो भी उधर की जांच नहीं हुई और यहाँ को अरे व्यवस्था बनाओ ऐसा लगता। चलो अब आप बैठ जाओ, मैं बुला लूँगा, है ना। जैसे